सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी में जो ग्रामर का पोर्शन है, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार इसको फिर से देख लेते हैं रिवाइज करने के लिए। देखो आपका जो सेंटेंस है वो थोड़ा ढंग से समझिएगा। पहला जो सेंटेंस है ना आपका, वो नॉर्मली जो सेंटेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाएगा नॉर्मली किसके थ्रू, टेंस के थ्रू। अब देखो इस सेंटेंस में आप एक चीज गौर करने की, थोड़ा देखना एक बार इसमें, ये है ना, इसको पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म। देखिए जहां करेक्ट फॉर्म की बात होगी वहां एक ही चीज मेंशन होगी, कौन सी, टेंस। अब इसमें देखो ना, अपन को ये करना है, एक चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि भाई इसमें टेंस कौन सा है। मैक्सिमम आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, ये शुरुआत में या तो क्वेश्चन ही डिसाइड कर लेगा, या जो प्रेजेंट में जो आपकी कंडीशंस बनती है, सिचुएशंस बनती है, वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखो देखो इसमें अपन देखते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। देखिए जब भी लेटर में आप कोई चीज को मेंशन करेंगे वो प्रेजेंट में मेंशन करेंगे, किसमें मेंशन करेंगे, प्रेजेंट में। और जब हम प्रेजेंट में किसी चीज को मेंशन करते हैं तो उसमें कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप बस इस सेंटेंस के ऊपर फोकस करो, बस इतने से सेंटेंस पे कि ये वाला वाक्य एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। एफर्मेटिव, और एफर्मेटिव में सब जानते हैं कि आपका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है, एस या ई एस। तो अब अपन डिसाइड करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, बट क्या एस ई एस एड करें या नहीं करें। देखो सिर्फ रिक्वेस्ट लिखे यहां पे या फिर रिक्वेस्ट्स करें, क्या करेंगे, क्यों रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड नहीं होता है, एस या एस। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका है एरर वाला। आई थिंक कि आप गेस कर सकते हैं या आप सोच समझ के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी का क्या आएगा। हाँ देखिए ये ऑलरेडी अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ चुके हैं, और अपन एक टॉपिक पढ़ा था, आपको याद हो तो, कौन सा, एस वी ओ सी ए, जिसमें अपन ने बातचीत करी थी किसकी, सब्जेक्ट की। या नॉर्मली अपन एक बात करी थी किसकी, वर्ब की, कि वाक्य में जो वर्ब होती है ना वो दो प्रकार से आती है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या होती है, जो वाक्य की मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, वाक्य की मेन वर्ब, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये होती है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट क्या होती है, जब वाक्य में मेन वर्ब के अलावा कितनी भी जो वर्ब आती है, कितनी भी वर्ब, वो होती है कौन सी, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, वो दो तरीके से इस्तेमाल की जाती है। पहला, एक इन्फिनेटिव मेथड से, और एक कौन सा, जीरेंड के माध्यम से। अब अपनी भाषा में समझा देता हूं, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जीरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अपन ने याद हो तो नरेशन में की थी ये बात, जब अपन ने डू नॉट वाले सेंटेंस को थ्री मेथड से चेंज किया था, याद हो, उसमें अपन ने एक जगह कंजक्शन लगाया था फ्रॉम, याद है। और फ्रॉम वाले में मैंने एक चीज बताई थी कि अगर फ्रॉम आता है और आगे कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बट अगर फ्रॉम की जगह कंजक्शन क्या हो गया, टू, और तो टू के आगे अगर कभी भी कोई भी वर्ब आती है तो वो कौन सी फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में। अब इसका एरर, पहला एरर तो यही पड़ा, देखो टू के आगे क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग, जबकि आना क्या चाहिए, ओनली मेंटेन, क्योंकि टू के साथ वर्ब के कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म का। तो इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहां मान लीजिए और कोई प्रीपोजिशन होता तो फिर क्या मेंटेन ही रहता या फिर मेंटेनिंग सही रहता, फिर कौन सा सही होता, मेंटेनिंग। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की, सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर सी की। चलो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी बता दो, बता दो, क्योंकि मैं अभी दिख नहीं रहा हूँ ऑडियो, मुझे पता है, बताओ, क्योंकि ये तो काट देंगे अपन अपनी बात। चलो बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको। देखो इसमें बात ध्यान से समझना, इसमें आपको दो अलग अलग स्टेट मिलेंगे, स्टेटमेंट। पहला रवि का स्टेटमेंट है और दूसरा किसका है, रीना का। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा सेंटेंस में नीचे देख लेना है कौन से स्टेटमेंट को आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए यहां आप एक चीज गौर करो, रीना रिप्लाइड दैट, रीना रिप्लाइड कर रही है, इसका मतलब अपन को स्टेटमेंट कौन सा चेंज करना है,
रीना वाला। अब जब रीना वाला चेंज करेंगे तो इसकी तो अपन को कोई मतलब नहीं है, चेंज इसको करना है। अब इसको चेंज करने के रूल्स अपन नरेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम इसको कैसे में इनको चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन को चेंज सिर्फ इसको करना है, इस सेंटेंस को। और सेंटेंस को सबसे पहला काम सेंटेंस को ये पहचानना कि सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, कौन सा है। क्योंकि असर्टिव की मैंने पहचान बताई थी, वाक्य किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, खत्म किस पे होता है, फुल स्टॉप पे। अच्छा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड, बट एक मेथड और बताया था मैंने आपको, टेक क्वेश्चन वाला, है ना, उससे भी होता है। अच्छा इंपेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट नेवर, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज और काइंडली, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेटेस्ट प्लस वर्ब वगैरह, समथिंग लाइक दैट। अच्छा इंपेरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट और वाक्य के एंड में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। अच्छा कभी कभी मे हाइड भी हो जाता है, तो भी ध्यान रखना। अच्छा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी वर्ड लेके आएगा या फिर वाक्य किससे स्टार्ट होगा, व्हाट हाउ प्लस नाउन या व्हाट हाउ प्लस एडजेक्टिव। बात समझ में आई? तो याद रखना है। तो अब आप मुझे आराम से इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये वाक्य एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, किस टाइप का है। देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और खत्म किस पे हो रहा है, फुल स्टॉप पे। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है, असर्टिव। अब असर्टिव के आप रूल्स यहां अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे, यहां तक तो वो कंप्लीट है, कंजक्शन लगाया हुआ दैट। अब इससे आगे चेंज करते हैं। अच्छा आई क्या है, सब्जेक्ट, और नीचे भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अच्छा आई किसके अनुसार बदलता है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। क्योंकि अपन ने एक थ्योरी पढ़ी थी, आपको याद हो तो, सन बटा 123, याद आप सभी को। इसमें फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे किसके थ्रू, सब्जेक्ट। अच्छा अब जो आई है वो चेंज होगा किसके थ्रू, रीना। अब रीना का सब्जेक्ट क्या बनेगा, रीना का सब्जेक्ट बनेगा सी। यहां तक हो गया। अब आगे बात करते हैं। डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो डू नॉट कन्वर्ट हो जाएगा डिड नॉट या डिडंट। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, अगर यहां डू नॉट हो तो आप डिडंट में चेंज करें, और डू नॉट है तो किस में जाएगा, डिड नॉट में। हालांकि एब्रीविएटेड फॉर्म गलत नहीं होती है, बट आपको वही इस्तेमाल करना है जो ऑलरेडी आपको दिया गया उसी पैटर्न पे। अच्छा आगे चेंज कर लेते हैं, हैव इट वैसा का वैसा लिख देते हैं यहां पे, हैव इट। आगे राइट नाउ, राइट देन किस में जाएगा, राइट देन में। ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस बट, अब आपके पास वही ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया था आपको। अगर दोनों सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो हम एक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, एज इट इज भी रख सकते हैं। वही बात, आई कौन सा पर्सन है फिर से, सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, रीना, और रीना का वापस क्या बन जाएगा, सी। ठीक। इसके बाद में विल, टेल विल है, शुड वुड में जाएगा, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, वुड हो जाएगा। फिर अरेंज वैसा का वैसा, ये अरेंज। ठीक। इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इट भी वैसा का वैसा। अच्छा फॉर भी वैसा का वैसा। क्या यू बदलेगा, यू पहली बात ऑब्जेक्ट है, नीचे भी क्या मेंशन करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। यू बदलेगा किसके, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, क्योंकि रीना कह रही रवि को, अब रवि तो रह गया लड़का, लड़के के लिए पहले सब्जेक्ट ले लो ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, और यहां पे आपका आंसर हो जाएगा हिम। तो आपका अगर आंसर ये सही है, सी डिड नॉट हैव इट राइट देन बट सी वुड अरेंज इट फॉर हिम। तो इस तरीके से हो जाएगा नरेशन वाला ये सेंटेंस। अब करते हैं अगले सेंटेंस को, क्वेश्चन नंबर आपका डी वाला। तो आई थिंक कि आप मेरे ख्याल से सीधा आंसर बता सकते हो। इसको करने का मैंने अभी भी एक तरीका बताया था, सिंपल सा। पहली चीज तो ये देख लो कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन से टेंस में है, क्योंकि इसमें वो नियम कहीं काम ना कर जाए, कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हुआ तो अंदर वाले वाक्य में क्या होगा, ओनली पर्सन चेंज होंगे, ना टेंस चेंज होगा, ना एडवर्ब ऑफ टाइम चेंज होगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो पहली चीज तो ये अपन चीज क्लियर हो गई कि ये किसका है, कौन से टेंस में है, पास्ट में। इसका मतलब अंदर वाले वाक्य में क्या होगा, चेंजेस होगा। बट वो नियम भी ध्यान रखना, अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, है ना, वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, मैथमेटिकल फैक्ट्स, है ना, अगर ये सब चीजें तो वो कभी भी चेंज
नहीं होती है, तो ऐसा भी कुछ है नहीं है, तो अब चेंज कर लो। यहाँ पे पास्ट में है, तो इस सेंटेंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसी सेंटेंस को देख लो, यहाँ पे एक वर्ब दे रखी है, कौन सी? कांट। कांट को जब नीचे चेंज करते तो किस में जाती है? कुड में। ये इजी तरीका है इसको करने का। अब पहले वो सेंटेंस ढूंढ लो जिसमें कुड दे रखा है, नहीं दे रखा उसको पहले एलिमिनेट कर दो। देखो इसमें कुड दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? कुड दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? कांट, और इसमें भी क्या दे रखा है? तो दो तो पहले से क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब अपने पास ऑप्शन कितने बचे? दो। कौन कौन सा? ए और बी। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन? कौन? मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। ये रहा आई, इसमें भी है, और इसमें क्या दे रखा है? तो ये ऑलरेडी क्या हो गया? एलिमिनेट। सीधा सीधा आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं इस सेंटेंस में। आई थिंक कि ये सेंटेंस भी अपन इसको आराम से देख सकते हैं। ए में क्या जाएगा आपका आंसर? नाइदर। ये सीधी सी बात है। देखो मैं ऑलरेडी आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। नाइदर का मतलब होता है दो में से दोनों को ही नहीं। आइदर का मतलब दोनों में से प्रत्येक, बट हर एक। और एवरी का मतलब बहुत सारों में से प्रत्येक की बातचीत करेंगे। अब यहां देखो, यहां पे एक सेंटेंस का स्टेटमेंट दे रखा है, बट इस स्टेटमेंट में एक चीज अच्छी है, आप जब इसको देखोगे ना, किसका प्रयोग हो रखा है? बट का। और बट याद रखना, किसी भी वाक्य के, किसी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो मीनिंग होता है उसको क्या करता है? शो करता है। अब जैसे यहां देखो, बोथ प्लेयर इन द टेनिस मैच हैव बीन वॉर्न्ड बाय द रेफरी। देखिए दोनों ही खिलाड़ियों को रेफरी के द्वारा क्या किया गया? वार्निंग दी गई। बट अब बट आती, समझो बात उसके अगेंस्ट जाएगी। आइदर नाइदर एवरी ऑफ देम सीम्स, ऐसा लगता है, टू टेक इट सीरियसली। रेफरी ने वार्निंग दी, बट ऐसा लगता है कि दोनों ही प्लेयर ने वो क्या चीज नहीं ली? सीरियस नहीं ली। अब जब सीरियस नहीं ली तो वाक्य कैसा सेंटेंस दे रहा है? नेगेटिव। और नेगेटिव सेंस देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं इस सेंटेंस की तरफ। बताओ इसमें क्या आंसर होगा? देखिए एक चीज आपको मैं इसमें फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा ही देता हूं ये चीज भी। देखिए जब बात होती है ना किसकी? रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट में क्या होता है कि जब कोई रिपोर्ट है, वो उसको अगर इश्यू किया जाता है, लोगों के बीच में पब्लिक किया जाता है, तो उसमें जो रिपोर्ट बनाने वाली संस्था है वो क्या करती है? लोगों को किसी काम के उसके ड्रॉबैक्स, उसके एडवांटेज, या उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है, तो उसकी एडवाइस वो देती है, न कि उसको एडवाइस दी जाती है। एडवाइस वो देती है सामने से। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, द गार्डन्स आर फील्ड विथ फ्लावर एंड प्लांट्स चूजन टू अट्रैक्ट बीज एंड बटरफ्लाइज इन द यूके, द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। देखो जैसे ही द लगता है ना, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के पहले हमेशा क्या लगता है? द। और इंस्टीट्यूशन यहां अपने आप में, जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी बुक्स है ना, जो दिखने में क्या होती है? नाम से प्लूरल, बट वो होती कैसी है? सिंगुलर होती है। जैसे कि अपन आर्टिकल वाले टॉपिक्स के अंदर, डिटरमिन वाले टॉपिक्स के अंदर ये चीजें अपन पढ़ेंगे। जैसे समझाऊं कैसे? आपने इसका नाम सुना होगा, फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या जुड़ा हुआ है? एस। और मैक्सिमम के दिमाग में ये आता है कि ये क्या है? प्लूरल है। इसके अलावा पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स। अब उसमें मेरे को ये लगता है कि प्लूरल है, बट वो प्लूरल होते नहीं है। अब देखो यहाँ पे है ना, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट जो है वो एक सिर्फ क्या है? नाम। और नाम हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। अब सिंगुलर होता है तो सर इज नहीं, यहाँ पे रिपोर्ट जो जारी कर रही है वो एडवाइस लेती नहीं है, एडवाइस क्या करती है? देती है। और जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो स्टेटमेंट कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब ये वाली जो वर्ब है ना, वो किस में जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाएगी तो यहां वो गिव करे कि गिव्स करे? सीधा सीधा सा क्या कर देंगे? गिव्स कर देंगे। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? एरर तो इसमें क्या होगा? इज गिवन। और करेक्शन क्या होगा? गिव्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक सेंटेंस और कर लेते हैं, बाकी अपन इसको बाद में देखेंगे। चलिए ये दो सेंटेंस अपन और कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। सॉरी, दो क्वेश्चंस। देखो इसमें क्या एरर रहेगा आपका? हाँ, इसमें नाउन क्लोज का प्रयोग हो रहा है। तो नाउन क्लोज में क्या होता है कि डिस्प्ले नहीं, किसका प्रयोग करोगे? डिस्प्लेड का।
ठीक है, आगे चल जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, ये वाला। चलिए, इसमें क्या होगा, वॉच, क्यों, ये भी तो है, आपका आंसर सही है, वॉच। हाँ देखो, एक चीज तो मैंने आपको उस दिन वो शादी वाली कहानी सुनाई थी, प्रेजेंट का दोस्त फ्यूचर है, फ्यूचर का दोस्त कौन, प्रेजेंट। बट पास्ट वाले ने कहा मेरा पक्का भाईला कौन, भाई पास्ट ही है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये पास्ट है तो इधर भी कौन सा जाएगा, तो पहले प्रेजेंट वाले को एलिमिनेट कर लो, कौन सा, ये वाला। और दूसरी बात, इसको आप पढ़ भी सकते हो, इट अ नाइस डे, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पढ़ाया था, याद हो तो, हियर देयर इट वगैरह। तो जब हम किसी भी चीज की परिस्थिति को शो करते हैं, अब यह परिस्थिति किसकी है, प्रेजेंट की कि पास्ट की, पास्ट की। और पास्ट की किसी भी कंडीशन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है, बी, और बी का मतलब वॉज और वर। और सीधी सी बात, इट के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, वॉच का। तो ये थे आपके ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, 3 पैसेज के, अनसीन पैसेज के, पोइम्स के, वो अपन कल की क्लास में क्या रखेंगे, कंटिन्यू। और रही बात बुक्स की, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो वह मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा पूरे पेपर की। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।